हेलो गाइस, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जो बेटी कॉइन है, जो बिटकॉइन है, ये कभी भी $1 मिलियन पे पहुंच पाएगा। ये कभी मतलब 1 मिलियन जो डॉलर है उसके मार्क को कभी क्रॉस कर पाएगा। ये जो क्रिप्टो करेंसी है जो आज की तारीख में क्या कहते हैं $19,000 से $20,000 के बीच में चल रही है, क्या वो कभी $10 लाख पे पहुंच पाएगी? जो कि आज की तारीख में 15 लाख से 16 लाख रुपए के आसपास चल रही है, क्या वो कभी 8 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच पाएगी? तो इस सवाल का जवाब जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना हमें लगता है। देखो, इस सवाल के जवाब पे दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जो कि है सप्लाई और डिमांड। किसी भी चीज की जो ग्रोथ है, किसी भी चीज का आसमान की बुलंदियों को छू लेने के पीछे और जमीन में घुस जाने के पीछे दो चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ होता है, जो कि सप्लाई और डिमांड। अगर उस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, डिमांड बहुत कम होगी, तब भी उस चीज का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो डाउन जाएगी लॉन्ग टर्म में। अगर उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तब भी जो है उसका प्राइस जाएगा लॉन्ग टर्म में नीचे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेना करेले का, करेला जो है मार्केट में अगर ऐसा हो जाए कि पूरी हर दुकान पे, परचूनों की दुकान पे, कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, हर जगह पे करेला बिकने लग जाए और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसे खरीदने में, लोग देख ही नहीं चाह रहे, उसे बिल्कुल देख के इग्नोर कर रहे हैं, उसे नहीं खरीद रहे, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। क्योंकि पीछे से माल तो आ रहा है, अब माल तो बिकना ही चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो माल का करेंगे क्या, अचार तो डालेंगे नहीं, तो माल बेचने के लिए उसकी प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो इसका प्राइस, उसका प्राइस मतलब ऑटोमेटिकली करेला का नीचे जाएगा। अब अगर दूसरा सिनेरियो हम देख ले जहां पर जो है सप्लाई बहुत कम हो लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वो करेला पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ एक दुकान पे मिल रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर करेला सिर्फ एक दुकान पे मिल रहा है, चोर बाजार गली नंबर 4, दुकान नंबर 4:45 पे सिर्फ वो करेला मिल रहा है वहां पे, तो बहुत ज्यादा उसकी जो है डिमांड बहुत ही ज्यादा मतलब हो गई है, लेकिन सप्लाई बहुत ही कम है। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी कोई उस दुकान पे जाएगा, उस दुकानदार के पास जाएगा जहां पे करेला बिक रहा है पूरी दिल्ली में एक ही दुकान पे, तो वो दुकानदार सीधा कहेगा चल भाई धरा गाला गेला, 4 थप्पड़ उसके जो कस्टमर होगा उसके मार देगा, कहेगा पैर छू, पैर दबा, छू क्या रहा है, पैर दबा, उसको बीड़ी दे, सिगरेट दे, माचिस दे, सब कुछ करके पूरी सेवा ले लेगा उससे 5-1 मिनट। फिर उसके बाद कहेगा खरीदना क्या तेरे को, अब बोल। उसके बाद जब वो बंदा कहेगा करेला खरीदना तेरे को, ये ले 250 रुपए किलो, नहीं चाहिए, चल पहली फुर्सत में बाहर निकल, पीछे और भी बंदे हैं। बल्कि उसकी पीछे दुकान पे कोई नहीं खड़ा दोस्तों, कोई नहीं खड़ा वहां पे, तब भी वो इस तरीके से बर्ताव करेगा क्योंकि मोनोपोली है उसकी, वहां पे उसकी पकड़ है। पूरी दिल्ली में कोई और दुकान पे बेच ही नहीं जा रहा करेला, तो उसके वहां पर बढ़ गई है डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोल के और अपने दिल को मनाना पड़ेगा कि करेले को भूलो और भिंडी तोरई से काम चला ले रहे हैं। तो ऐसा यहां पर हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप भिंडी वगैरह खाना चाहें तो उसको काट के ना खाएं, उसको बीच से फाड़ के मसाला डाल के उसमें ज्यादा मजा आता है। तो जैसे मैंने कहा कि सप्लाई और डिमांड दोनों बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे जो काम होगा। लेकिन जो बिटकॉइन का सिनेरियो है, बिटकॉइन में क्या है, जब बिटकॉइन नया नया आया था, जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, क्रिप्टो करेंसी पहली बिटकॉइन ही है, तो जब मार्केट में नई नई आई थी तो वहां पर जो है क्रिप्टो की जो ये बिटकॉइन है, इसकी जो है सप्लाई बहुत ज्यादा थी लेकिन डिमांड बहुत कम थी। अब सप्लाई ज्यादा कैसे थी, क्योंकि इसकी जो बिटकॉइन की माइनिंग थी वो बहुत ज्यादा आसान थी। एक आड़े तेड़े लल्लू पंजू कंप्यूटर लेके और धीरे से उसकी सप्लाई, मतलब धीरे से जो बिटकॉइन माइनिंग है वो कर ली जाती थी, और उसमें भी माइनिंग के रिवॉर्ड में 10,000 से लेके 15,000, 1,000, 2,000, 10,000 बिटकॉइन एक बार में निकल जाया करते थे। तब लोगों में क्या था, माइनिंग बहुत आसान थी, माइनिंग करना बहुत ज्यादा मजेदार था, बहुत प्यारी सी चीज थी। लेकिन क्रिप्टो में, बिटकॉइन में पैसे डालना, बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी रिस्की चीज थी, क्योंकि नई नई आई थी। तो ऐसे में सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम, तभी भी बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम था, सीधी सी बात है। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ जब उसकी सप्लाई, जब उसकी जैसे बिटकॉइन, तब उस समय में तो बहुत ज्यादा सस्ते में काम हो रहा था, सप्लाई करना ही इतना आसान था, तो सप्लाई बहुत बढ़ती चली गई लेकिन डिमांड तो कम ही रही, क्योंकि लोगों में उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, और लोग उसको रिस्की भी समझते थे। क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग करना आसान था लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करना वो एक चैलेंज था वहां पे। लेकिन आज के टाइम में जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग करना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। वहां पे 10 से 15 कंप्यूटर एक साथ ठूंसने पड़ते हैं
जिनमें एक अलग लेवल का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, उनके अंदर एक अलग लेवल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो कंप्यूटर ही बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई लेवल के होने चाहिए, और वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यूसली होनी चाहिए और बहुत एक अच्छे खासे लेवल पे सप्लाई होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा ताम झाम पैसा दाम और बहुत सारी चीजें लगने के बाद तब जाके बिटकॉइनिंग की माइनिंग होती है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है। और वहां पर भी इतना ज्यादा बिटकॉइन मिलते नहीं है जितने रिवॉर्ड के तौर पे मिलने चाहिए थे। तो यहां पर हो चुकी है जो सप्लाई है, वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं, सप्लाई में भी दिक्कतें आ रही हैं, और यहां पर बिटकॉइन की जो डिमांड है उसमें भी दिक्कत आ रही है। कैसे डिमांड में दिक्कत आ रही है? क्योंकि जो देश की गवर्नमेंट्स हैं कई सारी, मतलब लगभग हर ही देश की गवर्नमेंट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कुछ ना कुछ बैन दे देती है, तो उसकी वजह से उनका प्राइस नीचे गिर जाता है, क्योंकि फियर का माहौल है यहां पर। अभी भी जो बिटकॉइन वगैरह जैसी चीज है जो कि काफी पहले लॉन्च हो गई थी, सालों, काफी 10 साल से ऊपर हो गए बिटकॉइन को लॉन्च हुए हुए, लेकिन अभी भी एक प्रॉपर इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है, क्योंकि एल साल्वाडोर एक मात्र ऐसा देश है जिसके अंदर एक मतलब फिएट करेंसी की तरह बिटकॉइन को लॉन्च कर दिया है कि जैसे यूएस डॉलर देके तुम कोई भी चीज खरीद लेते हो, वैसे बिटकॉइन देके कोई भी चीज तुम एल साल्वाडोर में खरीद सकते हो। ऐसा वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा रूल मतलब पास कर दिया है। एल साल्वाडोर के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे ऐसा कोई रूल पास किया गया हो। हालांकि ये रूल पास करना थोड़ा सा गलत था, लेकिन वो थोड़ा अलग टॉपिक है। तो यहां पर जो है सिर्फ एक कंट्री सपोर्ट कर रही है बिटकॉइन को इतने हद पार लेवल पे। जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो नईब बुकेले हैं, वो भी बहुत ज्यादा बिटकॉइन को खरीदते रहते हैं, उनकी डिप्स को बाय करते रहते हैं, लेकिन बाकी देश की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो यहां पर जो डिमांड है वो भी नीचे जा रही है, क्योंकि फियर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा। और अगर हम ध्यान से देखने जाएं तो कंडीशन भी जो पूरे वर्ल्ड की है, इन्फ्लेमेशन से एक तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोग बिटकॉइन वगैरह को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कहीं ना कहीं ये सच भी है कि उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हाई एंड प्रॉफिट, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस उतने ही ज्यादा लॉस के चांसेस। तो ऐसे में लोग जो हैं लॉस बुक करके भी अपने बिटकॉइन से पैसे बाहर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा जरूरत है खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि यहां पर महंगाई का भी माहौल चल रहा, वॉर चल रही है, कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गया, काफी सारी अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन यहां पर जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, होल्डर्स का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, बिटकॉइन पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी पे, और उनका मानना है कि ये एक दिन काफी ज्यादा ग्रो करेगी और काफी एक्स्ट्रा एडवांस मतलब लेवल की टेक्नोलॉजी है। उनका ये कहना है कि हम तो भाई बिटकॉइन पे भरोसा करते हैं और हम बिटकॉइन को होल्ड करेंगे। तो ऐसे में जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, और वो बिटकॉइन को जो है काफी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, चाहे कितना भी वो नीचे चला जाए। और जो इंटेलिजेंस वगैरह है, मैंने आपको बताया ही, वो काफी ज्यादा मतलब बिटकॉइन को ये मानते हैं, क्योंकि एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, एक अलग लेवल की चीज है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उन्हीं के बीच में जो है बात रहेगी कि पैसा जो है, जो बिटकॉइन है वो ट्रांसफर हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, जिसमें कोई भी तीसरा दखलंदाजी नहीं दे सकता, नाम एड्रेस पता नहीं कर सकता। तो ये भी एक चीज है। हालांकि ये थोड़ी सी खतरनाक भी साउंड करती है, क्योंकि इससे कई भी इलीगल चीजें भी लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं इस चीज का। तो इस चीजों पे जब काम हो जाएगा, जब इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, तब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं बिटकॉइन के जो है ग्रोथ करने के। जो अभी है सप्लाई भी एक तो दिक्कत में है, डिमांड भी दिक्कत में है, क्योंकि सप्लाई में एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल कंप्यूटर चाहिए, दिमाग चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, तब जाके बिटकॉइन की जो है माइन हो पाती है, बिटकॉइन की माइनिंग हो पाती है। तो ऐसे में सप्लाई डिमांड दोनों ही इस वक्त उस पे चल रही हैं, एकदम दर पे नीचे दबी हुई हैं। लेकिन जब ये दोनों चीजें एक लेवल पे आएंगी, क्योंकि उन चीजों पे भी रिसर्च चल रही है कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है उसे किस तरह से एक लेवल पे लाया जा सके, उसमें एनर्जी कंजम्पशन कैसे कैसे रिड्यूस करे जा सके, कैसे कैसे उसको आसान बनाया जा सके बिटकॉइनिंग की माइनिंग को। तो धीरे धीरे उसकी जब मुश्किलें जब कम होंगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं बिटकॉइनिंग की माइनिंग पे भी बहुत सारे जो है कई देशों ने उसे बैन कर रखा है, बिटकॉइन की माइनिंग को बैन कर रखा है। तो यहां पर सप्लाई बहुत दिक्कत में है। तो जब जैसे जैसे ये चीजें खुलेंगी तो सप्लाई ऊपर जाएगी। अब सप्लाई ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक डिमांड भी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब देश की गवर्नमेंट्स वगैरह उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, तो देश के जो लोग हैं, अलग अलग दुनिया के पूरे देश के जो लोग हैं, दुनिया में जो लोग हैं, वो धीरे धीरे मतलब इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक इसका प्राइस ऊपर जाएगा। सप्लाई और डिमांड जब ऐसे होंगी तब उसका प्राइस ऐसे जाएगा, एक प्रॉपर कंडीशन में ऊपर जाने लग जाएगा। तो यहां पर अगर एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस और जैसे इलॉन हमारे मस्क जी हैं, उनकी अगर माने तो बिटकॉइन पहुंच सकता है। जी हां, बिल्कुल बिटकॉइन पहुंच सकता है, $1 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर सकता है। जो क्रिप्टो करेंसी आज 15-16 लाख की चल रही है, वो
8 करोड़ रुपए पे पहुंच सकती है एक टाइम में, लेकिन अभी उस चीज़ को काफ़ी टाइम लगेगा, अच्छा खासा एक टाइम लगेगा। 2025 या 2030 के आसपास में कहीं पे ये जो है बिटकॉइन पहुंच पाएगा, $1 मिलियन के मार्क को टच कर पाएगा, जो कि पॉसिबल तो है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो दो मेन फैक्टर हैं वो दोनों के दोनों ही आज की तारीख में अगर आप देखने जाएं तो वो दोनों ही डल से नजर आते हैं, नीचे को नजर आते हैं। तभी बिटकॉइन बुलंदियों को छू नहीं पा रहा आसमान की और जमीन में घुसा जा रहा है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से जो कि 64,000 कुछ डॉलर था, मतलब 64,000 कुछ डॉलर था, उससे बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, 15-16 हजार डॉलर पे चल रहा है। तो ऐसे में जो है इसको ऊपर उठने के लिए काफी एक सपोर्ट की जरूरत है, जिसमें लिक्विडिटी, लोगों का इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अभी फियर का माहौल है। तो जैसे जैसे ये चीजें हटेंगी, सप्लाई डिमांड लाइन पे आएगी, तब बिटकॉइन का बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के, और ऊपर जाते जाते 1 मिलियन के जो मार्क है उसे भी क्रॉस करने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो ऐसे में मेरा तो ये मानना है कि हाँ, जा सकता है। आपका क्या मानना है कि क्या बिटकॉइन 1 मिलियन पे पहुंच पाएगा या कब तक पहुंच पाएगा? तो वो आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता सकते हैं, जरूर बताएं आप। और इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने जरूर मिला। अगर मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। सब्सक्राइब का बटन, लाल वाला बटन जरूर दबाएं, तोड़ फोड़ मचा दे उसके साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छी, अमेजिंग, क्यूट, स्वीट, बहुत अच्छी वेबसाइट है हमारी, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।